एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा। इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं जो हमारी संत परंपरा है उसके बारे में जो कांग्रेस की सोच है ये प्रदर्शित। वो हरियाणा राज्य में जो 15% से अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं उन पर डोरे डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी के राज में न दंगे हो रहे हैं न कर्फ्यू लग रहे हैं। हरियाणा की सियासत अभी तक जाट और गैर जाट के बीच बटी हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच ब्राह्मण दांव भी खेला जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ब्राह्मण के साथ हुए अत्याचार के मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हर जिले की दास्तान है। योगी सरकार में ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारा गया है। ब्राह्मण समाज का अपमान बीजेपी का डीएनए बन गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुरजेवाला आखिर हरियाणा के चुनाव में यूपी के एनकाउंटर के जख्मों को कुरेद कर क्यों हरा करने में जुटे हुए हैं। सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में दो लाइन सही हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बढ़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, आया था यहाँ जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा, अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो जो माँ बाप ने दिया था कम से कम। अब जब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता पर उठाया तो बीजेपी ने भी इसे संतों के बारे में कांग्रेस की सोच से जोड़ दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ा है और ऐसे बयान संतों के बारे में कांग्रेस की सोच को दर्शाते हैं। हमारे संत हैं, उन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया है और वो सफलतापूर्वक जो ये संवैधानिक दायित्व है इस दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का उनके नेतृत्व में विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जो एक बीमारू अर्थव्यवस्था, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में योगी जी के नेतृत्व में जाना जाता है। इस प्रकार की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं जो हमारी संत परंपरा है उसके बारे में जो कांग्रेस की सोच है ये प्रदर्शित होती है। लेकिन विवादों का ये संग्राम चुनावी मौसम में यहाँ कहाँ थमने वाला था। सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता सुनील बाराल ने कह दिया कि कांग्रेस हरियाणा में 15% ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही है। सुरजेवाला आज तक कोई चुनाव नहीं जीते। वो केवल परिक्रमा के दायरे में एक परिवार की परिक्रमा करने वाले नेता हैं और जो उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो गोरक्षक के पीठाधीश्वर हैं, वो संत हैं, दयालु हैं और सबको समानता से न्याय देने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन पर जिस प्रकार का ये ब्राह्मणों का आरोप लगाया है तो उसकी मानसिकता से ये पता चल जाता है कि वो हरियाणा राज्य में जो 15% से अधिक ब्राह्मण मतदाता हैं उन पर डोरे डालने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुभासपा वाले ओपी राजभर ने भी सीएम योगी के पक्ष में बात करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया।
और कहा कि कांग्रेस के जमाने में जो होता रहा वो सीएम योगी के राज में नहीं होगा, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के जमाने में जो होता रहा वो योगी जी के राज में नहीं होगा। योगी जी के राज में कांग्रेस के जमाने में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। योगी जी के राज में न दंगे हो रहे हैं न कर्फ्यू लग रहे हैं। ये भी उनको पता नहीं है, का नहीं समझ में आ रहा है। तो जो चीजें बदल रही हैं उनको उस पर भी देखना चाहिए। अब उनका जब एक ही उद्देश्य विरोध करना तो विरोध करें, उससे हम लोगों को क्या है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के सियासी तपिश के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ऐसे ही ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला नहीं उठाया, बल्कि ये सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया है। सुरजेवाला ने ये बात अपनी परंपरागत कैथल विधानसभा सीट पर कही है, जहां उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला चुनाव लड़ रहे हैं। सुरजेवाला कैथल सीट से 2019 में बीजेपी के लीला राम से चुनाव हार गए थे। तो वहीं हरियाणा में लंबे समय तक ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन 2014 से वे बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के करीब 8% वोट ब्राह्मण समुदाय के हैं। ब्राह्मण समाज प्रदेश की करीब 15 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा असर रखते हैं और 3 लोकसभा सीटों पर भी उनकी अहम भूमिका है। इसी के चलते कांग्रेस नेताओं से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी पर जमकर सियासी तीर छोड़े और कह दिया कि बीजेपी 2 लोगों के कब्जे में है और दोनों गुजरात से आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी 2 लोगों के कब्जे में है, दोनों गुजरात से आते हैं और उन्होंने फ्रेंचाइज बांट रखी है अलग अलग राज्यों में। टोटल कब्जा इन्हीं 2 का है। हालांकि कांग्रेस इसलिए भी यूपी का उदाहरण दे रही है क्योंकि ज्यादातर सीएम कांग्रेस के बने हैं। बीजेपी ने किसी भी ब्राह्मण को यूपी में सीएम नहीं बनाया है, जिसे लेकर कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है। भले ही ये मुद्दा हरियाणा में उठा है, मगर यूपी उपचुनाव की बिसात पर ये मुद्दा सियासी रंग ले सकता है और शायद कांग्रेस की नजर यूपी में इसके गुणा भाग पर लगी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी सपा कांग्रेस ने सीएम योगी को ब्राह्मण विरोधी साबित करने की कोशिश की है। तो सवाल यही है कि सुरजेवाला का बयान संयोग है या प्रयोग।